सारा शरीर एक लेवल में होना चाहिए। तो खैर ये अभ्यास हुए पैरों के ये मसल्स को। अच्छा, अब ये साइड के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, पैरों के साइड के जो मसल्स हैं उसके लिए ऐसे आराम आराम से ऐसे करें। इसको हनुमान बैठक बोलते हैं। हमारे बल के सबसे बड़ा देवता हनुमान जी है। तो बजरंग बली की जय बोल करके और ये करो शुरू काम। ऐसे 5-5 बार 10-10 बार ऐसे करना चाहिए। सीधे बैठे, सीधे उठे ऐसे। मीनाक्षी जी आप पूरे ना बैठ पाए तो आधे बैठ लेना ऐसे जी, और जो पूरे बैठ सके तो पूरे बैठना, पूरे उठना ऐसे, ये ऐसे। तो इससे साइड के मसल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसे कर लें। ऐसे करने में असुविधा है तो दोनों हाथ ऐसे घुटने के ऊपर रख करके ऐसे भी कर सकते हैं। पीछे वाला पैर सीधा ऐसे भी कर सकते हैं और दोनों हाथ ऐसे रख करके भी कर सकते हैं। तो सब दिशाओं से शरीर को मजबूत बनाना। देखिए मीनाक्षी की जो सांसों की गति है, अभी वो शोएब अख्तर जिस गति से बॉल फेंकते थे उतनी हो गई है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये व्यायाम जो है वो सरल नहीं है और शरीर पर असर दिखा रहे हैं। और मैं बहुत सीरियसली करती हूँ। नहीं, अच्छी बात है। अब तो बहुत से जो इंडिया टीवी देखते हैं उनको लगता है कि मीनाक्षी जी एंकर कम योगिनी ज्यादा हो गई है। सही बात। लेकिन ये अब ये सर्वश्रेष्ठ एंकर बनने वाली है देश की, क्योंकि जो योगी होता है वो जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ करता है। आपको कोई खतरा नहीं होगा। सुशांत जी आप खुद भी योगी है। ये सेल्फ कंपटीशन वाला मैटर है। तो ऐसे ये इस तरह से, ये ऐसे, इससे बहुत सुंदर बनेंगे आपके पैर। माने योगी का शरीर भी इतना सुंदर होना चाहिए कि दूसरों को उसको देख करके योगी बनने की प्रेरणा हो जी। शरीर से भी हम दरिद्र ना हो, विचारों से, संसाधनों से, पैसे से, स्वामी जी पैर के मसल्स तो जबरदस्त बन गए। सब प्रकार के कमजोरी और दरिद्रताओं से मुक्त हो। पैर जैसे शरीर का बोझ उठाता है वैसे ही हाथ भी बहुत सारा बोझ जो हम उठाते हैं वो हाथों के जरिए उठाते हैं। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कैसे सुंदर, सुडौल और मजबूत बने? अब उसके लिए आपको दंड बताते हैं और दंड के बाद में जो उद्दंड है उनके लिए मुकदर भी तैयार है। इधर बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। इसको बाद में बताएंगे क्योंकि उसको उठाना भी आसान नहीं है। ऐसे पूरी ताकत लगानी पड़ती है तब जाकर के उठता है। स्वामी जी ये कितने किलो का है? इस प्रकार से ये होगा कम से कम 20-25 किलो का, ज्यादा भी हो सकता है। ये मेरे जितना ही लग रहा है। तो खैर जो है तो आप भी उठाने की शायद तैयारी करने वाले हैं लगता है। तो ये पहली दंड का अभ्यास, इसको बोलते हैं साधारण दंड। हाथ, पैर, पेट, पीठ, ट्राइसेप, बाइसेप्स, सारे मसल्स सबको सुंदर बनाने के लिए ऐसे ही। और इसे मजे लेने के करना है, दंड को दंड समझ के नहीं करना है। फिर 20-25 का है एक राउंड। हाँ, ये मेरी पहली और आखिरी दंड है। दंड ये दंड नहीं है, ये आनंद है, ये उत्सव। ये तो अभी शुरुआत हुई है। ये पहली दंड साधारण दंड इसको बोलते हैं। फिर मैं बोल रहा था राममूर्ति जो बहुत बड़े पहलवान और पहले उनको टीबी की बीमारी थी, जो हम कल कह रहे थे कि माता पिता से भी आपको कमजोर स्ट्रक्चर मिलता है तो घबराइए मत, आप अपने स्ट्रक्चर और कैरेक्टर को अच्छा कर लीजिए। जब बीजों पर, अलग अलग प्रकार के पशु पंछियों पर जेनेटिक रिसर्च का काम हो रहा है, तो ये अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, अपने शक्ति के पूरे एक्सप्रेशन के लिए, मैं जो कल शब्द प्रयोग कर रहा था, देखो ऐसे गए और ऐसे वापस ऐसे आना है, नीचे नीचे से, डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। यूं गए एक श्वास भर करके और ऐसे वापस आए। ना बाबा, एक पर लौटना मुश्किल है। ऐसे स्वामी 10 बार से शुरू जी, जाना तो आसान है, लौटना मुश्किल है। ये जिंदगी का भी फलसफा यही है, जाना आसान है, लौटना मुश्किल है। जब वापस लौटते हैं ना ऐसे, यहां जोर पड़ता है। तो
मैं जाने वाले दंड कर लेती हूँ स्वामी अगला जी। अभ्यास है आने वाले दंड के लिए थोड़े दिन और इंतजार बहुत करना चौड़ी पड़ेगा। हो भुजाएं। हाँ, अब अगला कर लो, अगला कर लो। जी इसको वक्ष विकासक दंड बोलते हैं। सीना ऐसे चौड़ा होना चाहिए, माने उभरा हुआ सीना हो, माने जमाना देखे तो निगाहें टिक जाएं, भोग की बजाय योग के प्रति आकर्षण पैदा हो जाए। गर्दन सीधी, कमर सीधी, नीचे पूरे गए, ऊपर पूरे उठे, ऐसे ऐसे 10 बार से शुरू करें। मुझे लगता है तो मीनाक्षी जी ने भी अच्छा कर लिया है। हाँ, मीनाक्षी जी कर रही हैं, लेकिन इसमें बस मैं एक बात बता दूं इसको कि मीनाक्षी और चूंकि नीचे हाथ जाए। सीधा रखकर पंजे उनके सीधे हैं, उनको आपने अंदर की तरफ मोड़ा था, तो दो अलग अलग पोस्चर्स हैं ये। मीनाक्षी जो कर रही हैं उससे भी फायदा होता है, और जो स्वामी जी बता रहे हैं उसमें आपके ट्राइसेप्स भी एक्टिव हो जाते हैं और चेस्ट पर भी हाँ। काम होता है। तो दोनों ही, माने हाथों में भी और छाती में, दोनों जगह उभार। फिर अगला है, इसका नाम है हनुमान दंड। हनुमान जी जैसा कोई बलवान नहीं, बुद्धिमान नहीं, प्रज्ञावान नहीं, वो ज्ञान के, भक्ति के और कर्म के त्रिवेणी के संगम है। वो ऐसे पैर आगे गया और ऐसे झुके, फिर यूं उठे, फिर वापस आए। तो ये बच्चों को भी करवाएं, जवान करें, जिनमें ज्यादा ही ताकत उमड़ रही हो तो फास्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे, ये यूं, ऐसे। तो हनुमान जी की तरह हो जाएगा। और देखिए, हनुमान चालीसा हौसला लगा के, मीनाक्षी जय जैसा हनुमान रखना ज्ञान गुण है। सागर, लगातार जय कोशिश कपीस कर रही लोक हैं, उजागर, रामदूत उन्होंने अतुलित हिम्मत बल नहीं छोड़ी धामा। है। एसी स्टूडियो में उनको पसीना भर भर के आ रहा है और बह रहा है, लेकिन वो करती जा रही हैं। यही इच्छा शक्ति जो है वो सबसे जरूरी है जब भी आप व्यायाम करें। तो ये अगला वृश्चिक दंड, निरंतरता के साथ योग करना और हौसले के साथ, उत्साह के साथ, कंटिन्यूटी में, हार्ड वर्क से आप शरीर बनाने से लेकर के, कैरियर बनाने से लेकर के, आप मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप कॉर्पोरेट फील्ड में हैं, रिसर्च में हैं, जहां भी रहें वहां निरंतर हार्ड वर्क करें। यही सफलता का, विजय का मंत्र है जीवन में। स्वामी जी देखो आज ये के- अगला थोड़ा और कठिन आ गया है। आज के योग ऐसे- अभ्यास करने के बाद लग रहा है ये- कि क्यों सारी बीमारियों का उपचार प्राणायाम से हो जाता है। और मीनाक्षी को इतना योग करते देखकर इस वक्त टीवी उनके पति जो देख रहे हैं, उनकी चिंता बढ़ी हुई कि आज घर पे उनको कितना काम करना पड़ेगा।